दोस्तों, एक ब्लॉगर को क्या चाहिए होता है? एक ऐसा निश जो कि ट्रेंड भी करे और जो रैंक भी हो जाए, यानी कि एवरग्रीन भी हो, और अगर उसमें सही टॉपिक पर काम किया जाए तो वो ट्रेंड भी कर जाए। ऐसा एक निश की सभी ब्लॉगर्स को रिक्वायरमेंट होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे निशेस बताने वाला हूं जो ट्रेंड भी करेंगे और साथ में अगर रैंक हो गए तो आपको एवरग्रीन ट्रैफिक भी देंगे। और इसमें सबसे बड़ा सस्पेंस ये रहेगा कि 5वां निश जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो एक ऐसा निश है जिसके अंदर एक और क्वालिटी होगी जो कि ट्रेंड भी करेगा, एवरग्रीन रैंक करके आपको ट्रैफिक भी देगा और सबसे ज्यादा सीपीसी भी रहेगी यहां पर। तो गाइज, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि आपको एकदम अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाए कि आपको कौन सा निश सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे ही मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर 2025 के लिए 5 ब्लॉग निशेस के बारे में। अभी देखो, इन निशेस में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको देखो, निश बहुत सारे होते हैं। आप रैंडमली अभी चाहो तो अभी के अभी बैठ के अपना निश डिसाइड कर सकते हो, लेकिन ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि वो निश क्या ट्रेंडिंग होगा, क्या एवरग्रीन निश होगा, या फिर उसमें कमाई कितनी होगी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉगिंग करना चाहते हो। ओके, और यहां पर इस वीडियो में मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प कर पाऊं कि आपको कौन सा निश सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस, अभी अगर आपने अपना ब्लॉगिंग के लिए होस्टिंग बाय नहीं किया है, ऑलरेडी कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने बाय नहीं किया है तो गाइस, हमारे पास यहां पर एक डिस्काउंट लिंक है, आप इसका यूज करके बाय कर सकते हो। इस लिंक पे क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करके आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, और यहां पर आने के बाद आपको जाना है सर्विसेज में, और यहां पर आप आ जाओगे मैनेज होस्टिंग वर्डप्रेस। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, लिंक पे क्लिक करते ही आपका 75% डिस्काउंट जो है अप्लाई हो जाता है, और उसके बाद आपको अपना प्लान सिलेक्ट करना होता है। तो मान लेते हैं कि प्रीमियम प्लान आप लेते हो, ठीक है, और चूज प्लान पे यहां पर हम क्लिक कर लेंगे, और अब हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। ओके, तो यहां पर हम कार्ट में आ चुके हैं, और यहां पर आपको जो फाइनल प्राइसिंग दिख रही है ना, वो 7,152 रुपए है। लेकिन ये 4 साल के लिए, आप चाहो तो इसे 1 साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, या फिर 4 साल कर सकते हो। तो 4 साल में फायदा ये होता है कि आपको यहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, अच्छा खासा डिस्काउंट, कुछ कोई कूपन कोड अप्लाई किए बिना। ठीक है, बता देता हूं कैसे। क्योंकि अगर आप यहां पर 12 महीने का सेलेक्ट करोगे तो आपको टोटल अमाउंट जो बनता है वो बनेगा 2,628 रुपए। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट आपको पड़ेगा कुछ 8 साढ़े 8,000 से ऊपर का। ठीक है, और यहां पर अगर आप जो 4 साल का एक साथ ले लेते हो तो आपको 8,500 की जगह 7,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये फायदा, और ऊपर से आपको 2 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलती है और फ्री डोमेन मिल जाता है। लेकिन यहां पर आपको कूपन कोड भी दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये कूपन कोड यहां पर आप एंटर कर देना, होस्टिंग का 10, और अप्लाई क्लिक कर दो, और इससे क्या होगा कि आपको यहां पे 715 रुपए का और फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब आप इसको जब बाय करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप जब नेक्स्ट पेज पे जाओगे, आपसे ईमेल आईडी, आपको पूरा फॉर्म भरने को बोलेगा। वहां पर आपको एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी एंटर करना है, बिल्कुल एकदम फ्रेश न्यू ईमेल आईडी आपको एंटर करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी हो जाएगा, भले 1 साल का लो, भले 2 साल का लो, भले 4 साल का लो, जब जितने भी टाइम का आप लेते हो उसके बाद आपके रिन्यूअल भी सेम प्राइस पे हो जाएगा जिस प्राइस पे आज आप खरीद रहे हो। ठीक है, क्योंकि रिन्यूअल की कॉस्ट हमेशा बढ़ती है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपकी रिन्यूअल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब आप जब इसे बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद अगर आप मुझे उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दोगे तो मैं आपको ये 6 के 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिनको आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सब ये जो आप देख रहे हो, ये एक प्रीमियम ब्लॉग थीम है, जनरेट फेस्ट, न्यूज़मैक एक प्रीमियम न्यूज वेबसाइट थीम है, वुडमार्ट एक प्रीमियम ई कॉमर्स थीम है, और रैंक मैथ एसईओ आपके ब्लॉग का एसईओ करने के लिए एक प्रीमियम प्लगइन है जो कि आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट में यूज कर सकते हो। और एलिमेंट ऑफ फ्लो प्लगइन, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन, आप अगर एक Amazon एफिलिएट वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस इस प्लगइन को इंस्टॉल कर दो, कैंपेन चला दो, आपके ऑटोमेटिक ब्लॉग पोस्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू क्लिक करके फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करोगे, और उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देते हो तो आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहां पर आ जाएंगे हम अपने पहले निश में। तो पहला निश है एआई टूल्स।
ठीक है, आपको एआई टूल्स के बारे में ब्लॉग बनाना है। यहां पर आज के डेट में इसमें कोई लिमिट नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाइस रोज कोई ना कोई अपना एआई टूल लॉन्च कर रहा है, कुछ ना कुछ नया एआई टूल हर रोज मार्केट में आ रहा है, और एक नहीं हजारों आ रहे हैं। ठीक है, सबका अलग अलग पर्पज है, सारे एआई टूल अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो आपके पास कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात बताया गया है, ये सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, अब आज के डेट में तो इन एआई टूल्स की कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत कम कंपटीशन है। हाँ, अगर हम बात कर लें चैट जीपीटी को और ग्रोक 3 को, और अगर हम जेमिनाई और इन सबको अगर आपस में कंपेयर करें तो इनके बीच बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। लेकिन अगर आप इन तीनों को अगर एक बार साइड में रख देना, तो ये तीन जो चीजें नहीं कर सकते ना, वो भी करने वाले बहुत सारे एआई टूल्स मार्केट में हैं। अब जब कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो ये सभी लोग अपने एड्स रन करना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से बहुत सारे लोग एड रन करेंगे, तो उन सबकी बिडिंग बहुत ज्यादा होगी। और जब बिडिंग बहुत ज्यादा होगी तो फायदा किसका होता है? ब्लॉगर्स का, क्योंकि उनके एड्स कहां शो होने वाले हैं? आपके ब्लॉग पे होंगे, क्योंकि आप एआई टूल्स के बारे में लिख रहे हो। तो आपके एडसेंस के थ्रू जो अर्निंग होने वाली है वो बहुत तगड़ी होने वाली है। अब क्योंकि बहुत सारे एआई टूल्स बनेंगे तो सर्च वॉल्यूम भी बहुत ऊपर उठेगा, तो इसीलिए फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है एआई टूल्स के ऊपर, जो भी ब्लॉग बना रहे हैं उनका। ठीक है, चलते हैं आप अपने दूसरे निश की तरफ। दूसरा है एवरीडे रिचुअल्स अराउंड द वर्ल्ड। अब गाइज ये क्या भला है, आप ये सोच रहे होंगे। तो गाइज अब इसको समझो, रिचुअल्स क्या होता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि रिचुअल्स मतलब हम हर एक फेस्टिवल पे, ठीक है, जो भी हमारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो वहां पर हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे दिवाली में हम दिए जलाते हैं, वो हमारा रिचुअल है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है ना, वो हमारे रिचुअल्स होते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, हम होली में रंग डालते हैं, हम दिवाली पे मिठाइयां देते हैं, ये सारी चीजें जो होती है ना, हमारे रिचुअल्स होती है जो हम करते हैं। ठीक है, करवा चौथ में व्रत रखा जाता है। ठीक है, ये सब जो है हमारे इंडिया के रिचुअल्स होते हैं। अब वैसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती है अराउंड द वर्ल्ड कि लोगों का अपना अपना रिचुअल होता है। ठीक है, अपना अपना कल्चर कह सकते हैं, जो भी हो सकता है। तो वो चीजों पर आप एक ब्लॉग लिख सकते हो। ठीक है, अब हर तरह के लोगों का कल्चर टोटली डिफरेंट रहता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में आते हो तो राजस्थान का कुछ और कल्चर है, गुजरात का कुछ और कल्चर है। और अगर आप जो है साउथ में चले जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है नॉर्थ और साउथ में कोई आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। आप साउथ में जाओगे, आपको वहां पर सही बताओ ना, गेहूं की रोटी तक नहीं मिलेगी, मुश्किल से मिलती है वहां पर। ठीक है, तो इतना बड़ा अंतर आ जाता है। ठीक है, वैसे ही नॉर्थ के लोगों की सोच में और साउथ के लोगों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। साउथ के लोग थोड़े से और मॉडर्न थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो चीज होती है, हाँ कुछ मामलों में मॉडर्न थिंकिंग है भी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हर मामले में मॉडर्न थिंकिंग होती है, बट हाँ वहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली लोग ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज होती है। तो ये चीजें जो होती है ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो ये सिर्फ हमारे यहां नहीं, अब साउथ में भी अगर आप अलग अलग स्टेट्स में जाओगे तो हर स्टेट के लोग टोटली अलग है एक दूसरे से। मतलब अगर आप केरल में जाओगे तो आपको एक अलग तरह के लोग मिलेंगे, तमिलनाडु में जाएंगे तो हमें कंप्लीटली केरल से अलग लोग मिलेंगे। ठीक है, यहां पे इतना बड़ा फर्क है। तो वैसे ही इंडिया में और बाकी देशों में बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे इंडिया में और चाइना में बहुत बड़ा फर्क है। हम कभी भी पूरी जिंदगी कोशिश कर ले तब भी चाइना के लोगों की बराबरी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनकी सोच टोटली डिफरेंट है हमसे। ठीक है, वो सोचने में नहीं, वो करने में यकीन करते हैं। ठीक है, तो जो चाइना के जो लोग होते हैं वो कंप्लीटली डेवलप्ड लोग हैं, वहां पर डेवलप्ड माइंड से, तो वहां के जो लोगों की जो सोच होती है वो कंप्लीट डिफरेंट होती है। तो आप इन सब चीजों के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मुझे काफी सही लगती है, क्योंकि यहां पर आने वाले टीवी के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो जाता है। अभी मैं बोल रहा हूं ना, कुछ लोग जो चाइना पसंद नहीं करते ना, वो मुझ पर गुस्सा आ जाएगा उनको, लेकिन गाइस ये रियलिटी है ना। वैसे ही रियलिटी बहुत जरूरी है। जब आप सच बोलोगे तो सीधी सी बात है, आपको एंगेजमेंट बहुत मिलेगा। अब जैसे मुझे जो लोग मेरी बातों से जो मेरी बातों को जो लोग मानते हैं वो बोलेंगे भैया आपने सही बोला। ठीक है, जो लोग मेरी बातों को नहीं मानेंगे वो बोलेंगे कि यार तूने गलत बोल दिया। ठीक है, तो दोनों ही केस में फायदा क्या होगा? फायदा मेरा होगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी यहां पर क्रिएट होती है। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी के चक्कर में क्या है, आपको बहुत व्यूज मिल जाएंगे। ये सभी लोग करते हैं, ये क्रिकेटर्स करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, सब लोग मिलते हैं। अपना इंस्टाग्राम हैंडल बढ़ाने के लिए कौन कंट्रोवर्सी नहीं करता है यार? आज के दिन में सब कंट्रोवर्सी करते हैं। ठीक है, तो बस वो वाली चीज हो जाती है। तो ये चीजें जब आप बताते हो ना, एक को दूसरे से अच्छा बताना पड़ेगा या फिर बुरा बताना पड़ेगा, तो दोनों ही केस में आपका फायदा होगा। ठीक है, तो हाँ
आप कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर आपको ट्रैफिक बहुत मिलेगा, और अब क्योंकि आप रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हो, दुनिया भर के पूरे वर्ल्ड की बात आ रही है, तो वर्ल्ड में आप अलग अलग जगहों के बारे में बात करो, तो कहीं ना कहीं यहां पर ट्रैवलिंग जो है वो इंडस्ट्री इसमें आ जाती है। जैसे ही ट्रैवलिंग इंडस्ट्री आएगी, भर भर के पैसा आएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग इंडस्ट्री अपना बहुत ज्यादा एड्स रन करते हैं। और यहां तक सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैवलिंग में होटल्स आते हैं, रिजॉर्ट्स आते हैं, ट्रैवलिंग कंपनीज जो होती है वो उन सबके एड्स आते हैं। और इसके अलावा जो मेक माई ट्रिप जैसी जो कंपनीज होती है, जो कि पूरा ट्रैवल अरेंज करते हैं आपके लिए, उनके भी एड्स आते हैं। तो ये सबका पैसा आपको मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, और अगर आपके पास बहुत गजब का ट्रैफिक हुआ तो स्पॉन्सरशिप भी मिल सकता है आपको। और यहां तक कि आपको जेन्युइन रिव्यू के लिए लोग आपको ऑफर तक कर सकते हैं। मतलब कोई बड़े बड़े ट्रिप्स, मान लो कि थाईलैंड का ट्रिप तक लोग आपको प्रोवाइड कर बिल्कुल फ्री में करेंगे, बस आपको उनके रिजॉर्ट्स और इसका रिव्यू करना पड़ेगा, बस वो चीज करें। तो इसके लिए आपको इतने तगड़े ऑफर भी यहां पर मिल सकते हैं। तो ये नीश भी आपके लिए एक बहुत ही कमाल की नीश बन जाती है। अब थर्ड नीश आता है मेक मनी फ्रॉम एआई। गाइस देखो, एआई के बारे में हम लिख रहे हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। और एआई का यूज करके पैसा कमाना वो एक टोटली अलग चीज है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एआई टूल्स की, ठीक है, एआई टूल्स का यूज करके हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। और मल्टीपल काम हम करते हैं क्यों? देखो, काम ही क्यों करते हैं हम ऑनलाइन? किसी भी तरह का काम हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। हर टूल अलग काम करता है, तो हर टूल अलग काम करके अलग तरीके से पैसे कमा सकता है। तो आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जितना अपॉर्चुनिटी इसमें है उतना ही अपॉर्चुनिटी आपको इसमें भी। अब क्योंकि ये एक फाइनेंशियल टॉपिक भी बन जाता है, तो भर भर के पैसा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। गाइस देखो, बिजनेस ये एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा ज्यादा हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, ये चीज आप सोच रहे हो कि यार ये एक निश कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक टॉपिक हो सकता है। देखो यार, क्या होता है ना कि बिजनेस सिर्फ एक तरह का नहीं होता, बिजनेस मल्टीपल टाइप्स का होता है। अगर आज मैं कोचिंग सेंटर खोलूं तो वो एक बिजनेस है, आज मैं रेस्टोरेंट खोलूं तो वो एक टोटली डिफरेंट बिजनेस है, अगर आप आज मैं एक जिम ओपन करूं तो वो टोटली उससे बिल्कुल अलग जो है एक बिजनेस है। या फिर अगर आज मैं कोई आयुर्वेदिक दवाइयां बेचूं तो वो एक टोटली अलग बिजनेस है। इन सब चीजों में यहाँ, या फिर यहां तक कि मैं अगर किसी भी तरह का, मैं एक मतलब जैसे क्या जो मॉल होता है ना, तो अगर हम मॉल खोलते हैं, ठीक है, तो वो एक कंप्लीटली टोटल रियल एस्टेट बिजनेस बन जाता है। जैसे अगर आप कोई फ्रेंचाइजी ओपन करते हो, मैकडी की फ्रेंचाइजी खरीद लेते हो, वो ओपन करते हो, तो वो टोटली वो बिजनेस बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इन सभी बिजनेस, अगर आप एक पानीपुरी का ठेला लगाओगे तो वो भी तो टोटल अलग हुआ ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने का एक अलग प्रोसीजर होता है, तो वो चीज आप यहां पे सीख के सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये एक कंप्लीटली टोटल डिफरेंट निश बन जाता है। अब क्योंकि बिजनेस भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टॉपिक पर ही हमें लेकर जाता है, तो यहां पर भी बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और फाइनेंस में तो एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप के तो स्कोप बहुत ही ज्यादा है। ट्रैवलिंग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ट्रैवलिंग में ज्यादा से ज्यादा आपको 100-200 कंपनियां मिल जाएगी, यहां पर तो कंपनी को लिमिट ही नहीं, लाखों कंपनियां मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप के लिए आपको बहुत ज्यादा स्कोप है। अगला है माइक्रो जॉब्स ऑफ द फ्यूचर। गाइज ये टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया था, जो हमारे ये जो पांचवा निश है ना, ये पैसा लेकर आता है, ठीक है। अब एक्चुअल में कैसा है, देखो ये जो जॉब्स है ना, माइक्रो जॉब्स हो या जॉब्स हो, डिमांड इतनी ज्यादा है क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो गाइज यार, ये बात तो मानना पड़ेगा, हर इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बेरोजगार होता ही है, ठीक है। वो जैसे मेरा वो फेज था, मेरा भी एक ऐसा फेज था जहां पर, हाँ ऑब्वियसली मैंने अपनी जॉब खुद ही छोड़ी थी, वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी, बट मैं उस टाइम नहीं जानता था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, ठीक है। मैं जॉब छोड़ के तो आ गया था, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने लाइफ में आगे क्या करना है। अब मुझे जैसा लगा कि जो स्किल्स मेरे पास है, उस स्किल्स का यूज करके मैं कुछ बेटर कर सकता हूं, है ना। और मैं जहां पे जॉब कर रहा था, वहां ना तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा स्कोप नजर आ रहा था सीखने को, और ना ही मुझे सैलरी के नाम पे कोई बहुत ज्यादा स्कोप नजर आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम मेरा भी यही था कि ये जॉब कहां से मिलेगी, ठीक है। तो ये माइक्रो जॉब्स ऑफ द फ्यूचर। अब आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में जॉब्स क्या अलग होंगे? ऑब्वियसली अलग होंगे गाइस। तो आज के डेट में जो चीजें हम लोग नहीं करते, वो सारी चीजें हम फ्यूचर में करेंगे। अब जब वो चीजें हम करेंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी, तो डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हमें लोग चाहिए होंगे। तो जब वो लोग आएंगे तो उनका काम भी अलग होगा, और काम क्या होगा ये आप देख लो, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब देखो, एआई आया है तो उसको प्रॉम्प्ट चाहिए, तो प्रॉम्प्ट किसको पता होता है बनाना? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो होता है ना, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रॉम्प्ट बनाना उसे आता होगा, और जिन लोगों को नहीं आता है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को हायर करेंगे, ठीक है। दूसरा, वर्चुअल क्लोथ स्टाइलिस्ट।
ये एक बहुत ही कमाल की चीज हो गई जो आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करती, सिंथेटिक फूड टेस्टर। गाइस फूड टेस्ट करने का मतलब, जैसे हमने सुना है ना कि अलग अलग तरह के जॉब होते हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यार खाना टेस्ट करने के भी पैसे मिल सकते हैं किसी को, ठीक है। तो हाँ मतलब आज के डेट में कहीं कहीं जो राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था, राजा खाता है उससे पहले उसके खाने को किसी को टेस्ट करना पड़ता है ताकि उसमें जहर तो नहीं है पता चल जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग तरह की नौकरियां होती है आज की डेट में। ऑब्वियसली बात है बहुत रेयरली ये कहीं पता होगा, हाँ वीआईपीज वीवीआईपी के केस में होता है, लेकिन बट स्टिल भी हमारे हर किसी जगह पर तो नहीं होता ना ये चीज। तो हाँ ये कोई बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है आज के डेट में, लेकिन अगर आज से 5 साल अगर हम आगे चले जाए ना तो guys, इसके लिए भी बहुत सारा स्कोप निकल कर आने वाला है। तो ये तो सिर्फ 3 अपॉर्चुनिटी थी, ये तो खाली शुरुआत है, ठीक है। आप रिसर्च कर सकते हो, और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के जो भी मैंने यहाँ पर आपको नीश बताना, इन सब नीश में एक चीज कॉमन है, पैसा बहुत है, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक नीश पर काम कर सकते हो, एक ही के अंदर सब मत घुसा देना। मतलब अगर आप एआई टूल्स के बारे में लिख रहे हो तो उसके पीछे पैसा मत घुसाओ। एआई टूल्स और पैसे के बारे में दोनों के लिखने वाले तो हाँ ठीक है, उसके इसमें आप ये चीज कर सकते हो। और बिजनेस के अंदर फिर एआई को थोड़ा सा कम घुसाना। ऐसा नहीं कि बिजनेस के अंदर आपने टोटली थोड़ा धीरे धीरे आपको एआई के 1-2 आर्टिकल पे व्यू आ गया तो आप ये मत सोचना कि मैं बिजनेस से एआई में चला जाऊंगा। अगर आपको लगता है एआई स्टार्ट करना तो एआई का ही टॉपिक स्टार्ट करो। बिजनेस वाला नीश शुरू करते हो तो बिजनेस के बारे में ही लिखो। माइक्रो जॉब्स के बारे में लिखते हो तो ऐसा नहीं कि बीच में आपको 1-2 बार तो एआई को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हर फील्ड में एआई आने वाला है। तो एआई के आते ही आपको व्यूज नजर आएंगे, तो व्यूज नजर आएंगे तो ऐसा मत करना टोटली उस नीश को बदल के आप एआई में चले जाओ, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तब आपका जो नीश रहता है वो खाली ट्रेंडिंग रह जाता है, और जो ट्रेंड का एक ऐसा भरोसा है कि ना कि ट्रेंड जैसे नहीं रहेगा तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। एवरग्रीन चीजें जो होती है ना वो हमेशा रहती है, ट्रेंड तो ट्रेंड खत्म होते खत्म हो जाएगा, एवरग्रीन चीजें हमेशा रहती है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि जूते की लेस कैसे बांधते हैं, अगर ये मैं सिखाऊं अपने ब्लॉग के थ्रू या फिर अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू, तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया जब तक दुनिया चलती रहेगी ना सीखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज जो बच्चे जिनको इन बच्चों को जूते की लेस बांधना नहीं आता है तो सीधी सी बात है वो सीखेंगे, कल उनके बच्चे होंगे वो भी सीखेंगे, उनके बच्चे होंगे वो भी सीखेंगे, ठीक है। स्कूल में हमें सिखाया था 2+2 4 होता है। जो नया बच्चा एकदम जो बच्चा अभी पैदा होता है उसको पता है 2+2 4 होता है, वो सीखेगा। तो इस तरीके के जो एवरग्रीन टॉपिक है ना, मतलब दुनिया जब तक चलती रहेंगी बच्चे होते रहेंगे, बच्चे जब तक होते रहेंगे वो सीखते रहेंगे, ठीक है। तो वो जब तक वो सीखते रहेंगे ये सब चीजें एवरग्रीन चलती रहेगी, कभी ये चीजें खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे चीजों पर काम करो जो कि आने वाली पीढ़ियों को भी, जिनको 100% जरूरत पड़े, खाना बनाने की जरूरत पड़ेगी, सबको पड़ेगी। तो रेसिपी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, रेसिपी के ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, कुकिंग रेसिपी के ब्लॉग्स होते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हर बच्चा कहीं ना किसी पॉइंट पे जाकर मैगी बनाना तो सीखेगा ही, ठीक है। भले वो लड़का हो या लड़की हो, कहीं ना किसी पॉइंट पे जाकर मैगी बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो मैगी तो बनाना पक्का सीखेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है गाइस, तो जो ये एवरग्रीन चीजें जो होती है ना उसे वो इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो से लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि चीजें हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।